आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का यूथ ओरिएंटेशन अच्छा लगा। खासतौर से आज विकास भाई जो गीत गाए मुझे इतना अच्छा लगा। आई फेल्ट दैट ग्रेट अनॉइंटिंग ऑफ गॉड एंड सच अनॉइंटिंग इज सैंग दैट आई रिमेंबर्ड। हम याद किया हम लोग का चर्च का एक टूर था, हम लोग दार्जिलिंग गए थे, तो उसमें मेरी बेटी इस गीत को गाया करती थी गिटार बजा करके, और सचमुच बड़े आनंद लगता था, ऐसे स्वर्ग पहुंच जाते थे इस गीत में। आज बहुत दिन के बाद फिर इस गीत को विकास भाई गाए तो बड़ा रिलीज किया मैंने। आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ गॉड। दो नॉट अ गुड सिंगर बट आई स्टार्टेड टू सिंग विद हिम। इतना गाने वाला नहीं हूँ तो मैं उसके साथ गाने लगा, पर तो कम आवाज़ से कहीं उसका आवाज़ मेरे आवाज़ से कहीं उसका गीत डिस्टर्ब ना हो जाए। पर तो बहुत अच्छा रहा। और हम लोग का निक्की बाई का एंकरिंग कभी कभी लगता है कि इज़ अ ग्रेट गिफ्टेड एंकर। हिज वॉइस इज गॉट अ वेरी मैग्नेटिक वॉइस। आवाज़ उनका बड़ा आकर्षित आवाज़ है। केवल उतना ही नहीं, ये सब पूरा सेटिंग आज स्टूडियो में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इसका आउटसाइड में, क्योंकि सामने स्वतः सब सिलीगुड़ी गए हैं परिवार के साथ। इस कारण हम लोग को मेरे ऑफिस में ही करना पड़ रहा है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज का मैसेज आप तक पहुँच जाए। तो जैसा निक्की भाई ने बताया कि वी आर इन द सेकेंड पार्ट में, और ये लंबा चैप्टर मैंने इसलिए पढ़ाया, उसमें बहुत चीज़ें हैं। मैं इस ओल्ड टेस्टामेंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर परमेश्वर के काम करने का तरीका को जानना है तो यू हैव टू स्टडी ओल्ड टेस्टामेंट। अगर परमेश्वर को हम लोग गहराई रूप से जानना है, परमेश्वर का काम करने का तरीका को पहचानना है, और अगर परमेश्वर को उसका यूनिकनेस को हम लोग देखना चाहेंगे, या उसका एक अच्छा बेटा होना चाहेंगे, अपने बाप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हर कोई बोलेगा कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल सकते हैं, उतना आप नहीं बोल सकते जब तक उसका लाइफ को आप स्टडी नहीं करेंगे, उसका कैसे क्या क्या करता है, क्या क्या उसका विचार है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से गॉड को जानना, हम लोग गॉड को जानते हैं, सब लोग बोलते हैं हम जानते हैं, पर तो गॉड को ऐसा जानना और गहराई से जानना अलग चीज़ है। तो इसलिए मैं ओल्ड टेस्टामेंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग कभी भी मजबूत नहीं हो सकते हम लोग का विश्वास परमेश्वर के विश्वास में, जब तक हम लोग पुराना नियम में हम लोग जा करके नहीं सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। परमेश्वर आज को देख करके काम नहीं करता है। या इस इंसिडेंट को जब आप देखेंगे, पार्ट 1 को देखेंगे और पार्ट 2 को देखेंगे, गॉड समय समय पर आकर के अपना प्रोग्राम और प्लान नहीं करता है। गॉड का प्लानिंग पहले से है। जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही अपना डेस्टिनी दिखा दिया था कि तुम जाकर प्राइम मिनिस्टर बनोगे, सारे भाई लोग तुम्हारा सारा भाई लोग आपको सारे भाई लोग आपको नफरत करेंगे, परंतु यही भाई लोग आकर के आपका दंडवत करेंगे। तो वहाँ पर परमेश्वर ने पहले दिखा दिया, he had already shown him beforehand itself what is, तब उसका अभी रास्ता को देखता है। अभी देखिए, जब आप यहाँ से रामपुरहाट जाएंगे तो ऐसे कूद के नहीं चल जाएंगे। यहाँ से आपको पहले गुजी सिमल जाना होगा, फिर पत्ताबाड़ी जाना होगा, पत्ताबाड़ी के बाद फिर शिकारीपाड़ा जाना होगा, शिकारीपाड़ा के बाद बहुत सारे गांव आएगा, तब आप रामपुरहाट पहुँचते हैं। उसी तरीके से हम लोग का मंजिल पहुँचने के लिए परमेश्वर बहुत सारा चीज़ों को प्लान करता है, नहीं तो हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गॉड का प्लानिंग कितना अजीब है। परमेश्वर हम लोग की तरह प्लानिंग नहीं करता है। परमेश्वर का प्लानिंग लॉन्ग टर्म है। और यूसुफ का प्लानिंग परमेश्वर ने, जब उसने सपना देखा, परमेश्वर ने उसको दिखाया ये तुम्हारा मंजिल है, परंतु एक दिन में नहीं पहुंचाया, इट टुक अ लॉन्ग टाइम। उसी तरीके से मैं आप सब जवानों को बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपको दिखाया, जो डेस्टिनी परमेश्वर ने आपको दिखाया, जो सपना और जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, जल्दीबाजी मत करिए, सोचिए कि मैं तुरंत हो जाएगा। कभी कभी लोग आधा काम करके भाग जाते हैं। अगर यूसुफ आधा में भाग जाता या आधा में सुसाइड कर लेता तो ये काम पूरा नहीं होता। यूसुफ ने सब परेशानी को सहा। पहले तो अपने भाई लोग उसका नफरत किए, उसका कपड़ा छीन लिया, जलन रखा,
उसके बाद गड्ढा में गिराया, उसे मिस्र में जाने वाले व्यापारी को दिया ना। यीशु मसीह की 30 चांदी का सिक्का में बेच दिया गया। यीशु मसीह का जोसेफ का पैरेलल है उसका देखने से। और उसके बाद उसको नीलाम किया गया गाय बकरी की तरह। उसको फरोन का ऑफिसर पोटीफार ने उसको हाट बाजार में उसको नीलाम करके उसको घर खरीद के लेकर आया। वहाँ सारा चीज़ उसको जिम्मेवारी लगाया। हर जगह पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है द लॉर्ड वॉज विथ हिम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन के अंदर क्या प्रभु है? ये क्या है? आज बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं है। लॉर्ड इज नॉट विद देम, प्रभु उनके साथ नहीं है। प्रभु अगर आपके साथ में होगा, चाहे कठिनाई आएगा, मुसीबत आएगा, परमेश्वर आपको पार लगाएगा। बट इज द लॉर्ड विथ यू। क्या इस मसीह को आपने ग्रहण किया, दोबारा जन्म को पाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह ग्रहण करने की जरूरत है, दोबारा जन्म पाने का जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा संसार के छोर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये परमेश्वर ने वायदा किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूसुफ को वहाँ पर उसकी पोटीफार की पत्नी ने उसको दोषी कर दिया, बेइज्जती कर दिया, बदनाम कर दिया। उसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर छोड़ दिया। यूसुफ नहीं रोया कि मेरे ऊपर में मैं इतना नेक हूँ पर तो मेरे ऊपर में इतना बड़ा बदनामी क्यों है। पर उसको मालूम था कि परमेश्वर का रास्ता है, परमेश्वर उसको लेके जा रहा है, परमेश्वर उसका मंजिल को दिखाया। तो आपके जीवन के अंदर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको लोग नफरत करेंगे, लोग आपको गड्ढा में गिराएंगे, लोग आपको बेच डालेंगे, है ना, लोग आपको गलत इंतजाम लगाएंगे। और उसके बाद जेल भी हो गया। उसका प्लान देखिए, गॉड का प्लान। जेल भी हो गया। और वो जेल में दो व्यक्ति, जो राजा का, जो मैंने कहा पिछले पार्ट 1 में बताया बृहस्पतिवार को, दो व्यक्ति राजा क्या काम कर रहा था। एक था बेकर, उसका पावरोटी रोटी बनाने वाला, और एक था दाखरस पिलाने वाला। दोनों का सपना आया और यूसुफ ने दोनों का सपना बताया। ये भी एक तो प्लान था। अगर ये दो लोग जेल में नहीं होता, दोनों को अगर सपना नहीं मिलता, तो शायद यूसुफ प्रधानमंत्री नहीं होता, जेल में से निकल नहीं पाता। गॉड का प्लान देखिए। दो व्यक्ति का उसने सपना बताया, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल रहा है। परमेश्वर ने पहले ही उस सपने के द्वारा यूसुफ को तैयार किया। परमेश्वर को मालूम है ये व्यक्ति जाके राजा को बताएगा कि जेल के अंदर में एक व्यक्ति है जो सपना का जवाब देता है। पर तो जब यूसुफ ने उससे कहा, बाबू जब तुम राजा को प्याला पिलाओगे, मेरे बारे में बताना कि मैं गलत इंतजाम से मैं जेल के अंदर में हूँ, और मेरे बारे में सारी बातों को बताना। हाँ तो बोला, पर तो भूल गया। आज भी संसार के अंदर में आप लोगों के लिए भला करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं, पर तो मेरे भूल जाते हैं, एक क्षण में भूल जाते हैं। आपका दुश्मन हो जाते हैं, आपके विरोध में काम करने लगते हैं। आपने उनको पानी पिलाया, आपने सब कुछ खिलाया, परंतु थोड़े दिन के बाद में वो लोग आपको नफरत करेगा, आपका विरोध में काम करना चाहिए। ऐसा कभी मत करिएगा। जब आपको कोई अगर पानी देगा तो उसको जिंदगी भर उसका एहसान बन रहिएगा, ऐसा मत रहिएगा। मैंने मेरे जीवन के अंदर देखा, बहुत लोग को मैंने मदद किया, काम नहीं था काम दिया, पूरे बच्चे लोग को खिलाया, सारा चीज़ किया, और तो जब यहाँ से चला गया मेरे दुश्मन हो गया, मेरे विरोध में बोलने लगे। ऐसा कभी ज़िंदगी में मत करिए जब लोग आपको मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। सांप भी सुनते हैं, गाय का जब पैर बांध करके दूध पी लेगी, तो सांप अगर उसको पैर के अंदर में कहीं गलती से वो सांप आ जाएगा तो भी उसको नहीं मारता है। कि उसको सांप नहीं मारता, क्योंकि सांप को मालूम है एक दिन मैंने इसको पकड़ के दूध पिया, इसीलिए मैं इसको नहीं काटूंगा। इस तरीके से हम लोग के जीवन में ऑलवेज यू शुड बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुलनेस अगर हम लोग के जीवन में चल जाएगा ना, देयर इज नो यूज। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू पीपल। मत भूल जाइए किसी का भलाई को एक सेकंड में मत भूल जाइए, एक सेकंड में कभी मत भूलिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अपने जीवन का देखा, एक पति और पत्नी ट्यूबरकुलोसिस टीबी का बीमारी में मर रहा। डॉक्टर ने कहा ये लोग बहुत शीघ्र मर जाएगा, इसका दोनों को टीबी का बीमारी लग गई। तो मैंने उसको कुछ काम दिया और उसके बाद पैसा देता था, तो वो लोग दवाई सही तरीके से नहीं खाता था, इसलिए दवाई खरीद के देता था। और फिर दोनों को एक एक अंडा करके डेली देता था, ताकि दवाई के साथ अच्छा खुराक भी चाहिए। तो ऐसा करके 2 साल मैंने उनको खिलाया। उसके बाद एक दिन मुझे चिट्ठी लिखता है बड़े गुस्सा से, आप शैतान हैं। मैं उसको क्षमा कर दिया। तो कभी ऐसा मत रहिए ज़िंदगी के अंदर। यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, है ना। ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है।
सबके लिए भलाई करना, जो आपके लिए बुराई करेगा उसके लिए भलाई करना, जो आपको भलाई किया तो कभी बुराई मत करना। खैर ये आदमी जाके 2 साल वहाँ भूल गया, नहीं बता सका, कुछ नहीं किया। तो ये कहानी जो अभी जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, ये 2 साल का बीतने के बाद का कहानी है। जो आदमी जो है 2 साल जाने के बाद वहाँ काम किया राजा के यहाँ और भूल गया ये यूसुफ के बारे में बताने के लिए। पर तो परमेश्वर नहीं भूला है, परमेश्वर का प्लान था, योजना था। परमेश्वर की योजना कभी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर की योजना को आप कभी डिफीट नहीं कर सकते। आपके लाइफ के लिए परमेश्वर ने पहले ही शुरू और आखिरी एक साथ कर दिया है। हम लोग सुबह और शाम एक साथ नहीं देख सकते, पर परमेश्वर सुबह और शाम एक साथ देखता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि कोई जवान को देख लिया 15 साल 16 साल 25 साल में उसको चुन लिया। परमेश्वर जब आपको देखता है, आपका जन्म से लेकर आपका मृत्यु तक देखता है, मृत्यु के आगे भी देखता है। परमेश्वर को एक क्षण में आपका पूरा लाइफ को देखता है, और परमेश्वर का योजना है आपका पूरा लाइफ के लिए। ये हम लोग कभी समझ नहीं पाते। यूसुफ के लिए देखिए, उसका शुरुआत से लेकर के उसका मंजिल तक परमेश्वर ने प्लान किया, और इस आदमी का सपना भी बोलने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला। 2 साल के बाद एक आश्चर्य कार्य होता है कि राजा फेरो, मिस्र का फेरो, वो सपना देखता है, और सपने देखने के बाद बहुत डर जाता है। उसने देखा कि नदी में से बहुत तगड़ा गाय सब निकला, बहुत तगड़ा मजबूत। वो तो कमजोर वाला गाय जो है उसको खा लिया, 7 गाय आया उसको खा लिया। दूसरा सपना देखता है कि बहुत मजबूत फसल हुआ, जो कमजोर फसल आके उसको है ना खा लिया। तो बहुत डर गया, वो क्या होगा नहीं होगा। ये सपना को देख करके बाइबल में लिखा हुआ है, उसने बहुत सारा जादू करने वाला और इन लोगों को उसने बुलाया और कहा कि मेरा सपना का जवाब दीजिए, और वे लोग कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिषी के पास दौड़ते हैं, और क्या प्रार्थना कोई गोगो के पास दौड़ता है, उधर में दौड़ता है। बहुत लोग बहुत जगहों पर दौड़ता है पता करने के लिए कैसे होगा क्या होगा। ऐसे ही राजा भी, फेरोन भी, सब लोग को बुलाया, राजा, ज्योतिषी लोग, आपका जादू करने वाले लोग, और सारे लोग को बुलाया, सपना बताया, बोला कि आप इसका सपना का जवाब दीजिए। कोई नहीं बोल सका। जो परमेश्वर की ओर से जो सपना होता है, परमेश्वर ही उसका जवाब दे सकता है। कितने जादू वाला, टोना वाला ये लोग सपना नहीं देख सकते, वो जवाब नहीं दे सकते। जब राजा बहुत परेशान हो गया, तब वो जो दाखरस पिलाने वाला को याद आ गया। वो बोला, अरे बाबू राजा, हम जब जेल के अंदर में था, यही हम लोग दोनों का सपना का अर्थ बताया, और एक तो मर गया, एक तो फांसी चढ़ा देगा, एक तो मैं आपको दाखरस पिला रहा हूँ। वो हम लोग का सपना का जवाब दिया। तो फेरो ने यूसुफ को बुलाया, जल्दी से बुलाओ। यहाँ पर इसी लिखा हुआ डंजन। आजकल का जेल तो सीमेंट का बना हुआ, दरवाजा खिड़की लोहा का है, सब लगा हुआ। उस जमाने में वो सब नहीं था। मैं जाके इजराइल में देखा, जहाँ पर यरमाया और कई एक लोग जो डंजन में डाला गया था, जो जेल में डाला गया था, बंदगृह में डाला गया था, वह कुआं की तरह है। थोड़ा सा उसमें लाइट आता है, कुआं की तरह है। और हम लोग को उस कुआं के अंदर जाना पड़ा। जरमाया जो बंदगृह में था, कुआं के जैसा था, उसमें हम लोग को जाना पड़ा। उसके बाद वो लोग लाइट को बुझा दिया और बोला 2 मिनट के लिए आप लोग महसूस करके देखिए जरमाया ने कितना दिन इस बंदगृह में था। सचमुच जब बत्ती बुझा दिया ना, ऐसा लगा हम लोग नरक के अंदर में आ गया। कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, बाथरूम नहीं, लैट्रिन नहीं, कुछ नहीं। सोचिए इस डंजन में कैसे उस जमाने में लोग रहते। तो राजा ने हुक्म दिया, है ना, उस यूसुफ को लेकर आओ। और आपको मालूम है बाइबल के अंदर में कौन व्यक्ति था जो सबसे पहला दाढ़ी बनाया? मालूम है? यूसुफ। जब यूसुफ को बुलाया, लिखा हुआ यूसुफ का दाढ़ी बनाया गया, उसका कपड़ा बदला गया। ये पहला व्यक्ति हम लोग देखते हैं, यूसुफ दाढ़ी बनाया। दाढ़ी बना करके फरून के सामने उसको खड़ा किया, और फरून ने उसको अपना सपना बताया, और यूसुफ ने उसका जवाब दिया, फरून मेरे अंदर नहीं है ये जवाब,
पर तो परमेश्वर आपको जवाब देगा। देखिए कई बार हम लोग अपने थोड़ा सा परमेश्वर इस्तेमाल कर लिया तो बहुत घमंड हो जाता है, मैंने किया। पर तो यहाँ पर यूसुफ कहता है परमेश्वर तुमको जवाब देगा, मैं नहीं दूंगा, मेरे अंदर नहीं है। परमेश्वर तुमको जवाब, हर समय हम लोग को परमेश्वर का महिमा देना है। जब भी परमेश्वर हम लोग इस्तेमाल करेगा, कितना बढ़कर का इस्तेमाल करेगा, कभी भी घमंड मत करिए कि है ना कि मेरे द्वारा सब कुछ हो गया। तो यूसुफ को बुलाया, उसको जाकर के उसका अर्थ बताया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूँ अभी। तो यूसुफ ने उन लोग को उनको समझाया, राजा को समझाया, यहाँ पर 7 साल आपका बड़ा मजबूती होगा और 7 साल अकाल होगा, 7 साल आपका बहुत अनाज होगा और 7 साल सूखा, मतलब क्या बोलते, अकाल हो जाएगा, कोई फसल नहीं रहेगा 7 साल। तो राजा को समझाया 7 साल तुम्हारा बहुत अच्छा फसल होगा और 7 साल अकाल आएगा। तो राजा को कहा कि इसके लिए आपको तैयारी करना होगा। तो बोला कौन इससे अच्छा हो सकता है, तुम्हारे से अच्छा कौन हो सकता है, तुम ही एक लायक हो। हाँ। क्या हम लोग ऐसा व्यक्ति को पा सकते हैं? 38वां पद में फरून कहता है अपने नौकरों से, क्या ऐसा व्यक्ति को हम लोग पा सकते हैं जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है? एक देखिए विदिन आदमी, अन्य जाति आदमी जान लिया कि इस आदमी के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। क्या हम लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा हम लोग के अंदर में है? बहुत लोग पवित्र आत्मा को निंदा करते हैं, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, बहुत लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा पेंटिकोस्टल लोगों के लिए, इसलिए बहुत प्रकार का निंदा करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ, ये नहीं विश्वास करता है। यीशु मसीह जाकर के अभी परमेश्वर पिता का दाहिने हाथ में बैठ गया और वकालतगिरी करता है, स्वर्ग का कोर्ट में चला गया। बहुत लोग को ये भी नहीं मालूम, लोग सोचते हैं केवल लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, एक स्वर्गीय कोर्ट है, कोई नहीं जानता। स्वर्गीय कोर्ट में परमेश्वर न्याय है और परमेश्वर का एक स्वभाव, वन नेचर ऑफ गॉड इज जस्टिस। परमेश्वर का एक स्वभाव है, न्याय करने का स्वभाव है। तो क्योंकि उसका कोर्ट है, स्वर्ग में उसका कोर्ट है और यीशु मसीह उसका वकील है। जो चीज़ हम लोग का नहीं होता है, यहाँ पर फैसला नहीं होता है, उसको परमेश्वर का कोर्ट में डालिए और यीशु मसीह आपके लिए लड़ाई करके जिताएगा। जब स्वर्ग में डिक्री हो जाएगा तो यहाँ क्या, इस कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जानिए एक और कोर्ट हम लोग के पास में है। और देखा परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर में, क्या होली स्पिरिट आपके अंदर में। मैं स्कूल में, चर्च वगैरह में जाया करता था, वहाँ पर केवल बोलता था परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से ये लोग बेनेडिक्शन करता था। पवित्र आत्मा केवल अंतिम प्रार्थना में रहता था, पर तो पवित्र आत्मा कौन है उसके बारे में कभी नहीं सिखाया। अब बहुत लोग सोचता है ये पवित्र आत्मा आखिरी प्रेरित के साथ चला गया। बताइए, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा को रखा ताकि उसका जो मंडली है, उसका जो दुल्हन है, बिना जुर्री और बिना दाग का तैयार किया जाए जब यीशु मसीह आएगा। अभी पवित्र आत्मा गया नहीं वापस, पवित्र आत्मा जो आया अभी तक है। और तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया आपने? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:5 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने ये कहा, जो व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जल का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय मित्र। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा था और राजा ने कहा, फरोह ने कहा, तुम सारे लोग को राज करोगे, केवल इस सिंहासन में मैं बड़ा रहूंगा, तुम मेरे नीचे रहोगे, और तो बाकी सब तुम राज करोगे और तुम क्या करना चाहते हो तुम अपने से करो। तो उसने क्या किया मालूम है? जोसेफ ने 7 साल अनाज सबको भंडार में लाया, 7 साल पूरा भंडार को भर के रख दिया। और जब अकाल पड़ा चारों तरफ में, सारे लोग उधर आने लगा अनाज पाने के लिए। ये योजना परमेश्वर ने उसको दिया। ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, कितना बड़ा प्लान और योजना। परमेश्वर सपना क्यों दिखाया? 2 सपना दिखाया, एक दो लोग के लिए और फरून को भी सपना अपना दिखाया। 3 लोगों का सपना को वो
वो जवाब दिया, क्यों? ये परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर सपनों को दिया ताकि उसको उसका मंजिल में लेकर आने के लिए। सो गॉड ऑल्सो गिव्स ड्रीम्स टू पीपल। परमेश्वर ये सपनों के द्वारा भी आपको अपने मंजिल में ले आएगा। परमेश्वर लोगों को सपना देगा ताकि उसके द्वारा आपका रास्ता खुले डेस्टिनी में जाने के लिए। यहाँ पर सपने का जवाब दिया, इसलिए वो फरून के सामने चला गया, नहीं तो नहीं जाता। फरून को परमेश्वर ने सपना दिया। अगर वो सपना नहीं देता तो यूसुफ वहाँ पर नहीं आता, उसका जवाब नहीं देता और राजा के नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन गया और उसने सारे अनाज को, इसके चलते इज़राइल लोग बच गया। नहीं तो इज़राइल लोग उसके बाप और उसके भाई लोग सब इस अकाल में सब मर जाता। पर तो परमेश्वर ने योजना बनाया, यूसुफ जाके अनाज को तैयार करके रखेगा ताकि सारे भाई और उसका बाप आए और अनाज ले और लोग जान ले। और सब दंडवत किया उसके सामने में जो परमेश्वर ने सपना और दर्शन दिखाया। और इज़राइल लोग मिस्र में आया और जब वहाँ से निकला लगभग 25 लाख लोग हो गया। तो कितना ब्लेसिंग यूसुफ को मिला, उसका पूरा खानदान को मिला। वे लोग मिस्र में रह करके 25 लाख हुआ जब मिस्र में से निकल करके आया। गॉड का ब्लेसिंग। एक आयत हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे साथ बाइबल को खोलिएगा, और वो है जोएल का किताब। आखिरी में हम लोग समाप्त करेंगे, जोएल समय भी मेरा पूरा हो गया। जोएल का किताब को निकालिएगा। जोएल का किताब 2 अध्याय और उसका 28वां पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटा और बेटियां, ध्यान से सुनिए, तुम्हारा बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड इट शैल कम टू पास आफ्टर दैट आई विल पोर आउट माय स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लेश। उस समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोग नहीं पाया था। उस समय पवित्र आत्मा आता था, पृथ्वी में चला जाता था। पवित्र आत्मा आता था, सैमसून के ऊपर में चला जाता था। पर तो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर ने भेज दिया। इस जोएल भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने कहा, मैं सारे मास में, सारे प्राणियों में मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे बुजुर्ग लोग सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे। जवान लोग क्या दर्शन देखते हैं? यूसुफ सपना नहीं देखा, यूसुफ सपना का जवाब देता था, उसका अर्थ बताता। परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया अर्थ बताने के लिए। पर तो जवान लोग को परमेश्वर दर्शन देगा। जहां दर्शन नहीं है वहां पर मर गया लोग बोलता है। कोई भी जवान के अंदर अगर दर्शन नहीं है, दर्शन वो नहीं है जो अचानक आ जाता है, दर्शन वो नहीं जो सपनों में आ जाता है। दर्शन वो है जब आप आंख खोल करके कल्पना करते हैं, हम क्या करेंगे प्रभु के लिए, आने वाले दिन में मैं क्या करूँगा, क्या करना चाहता हूँ। दर्शन रखिए। पॉल योंगिचो ने दर्शन रखा, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम मैं बनाऊंगा सियोल कोरिया में। हो गया, बन गया। उसी तरीके से आप देखिएगा, जब जितने लोगों के अंदर में एक दर्शन था पूरा किया। हाँ, राइट ब्रदर्स ने, उन्होंने सोचा कि हम लोग हवाई जहाज बनाएंगे और उसको उड़ाएंगे, लोहा को बनाएंगे चिड़िया की तरह उड़ाएंगे। बहुत बार फेल हुआ, गिरा, सारा चीज़ हुआ। दर्शन था हम उड़ाएंगे, उड़ गया। आज बिना हवाई जहाज का सोचिए हम किसी देश के अंदर में कम समय में जा सकते हैं। राइट ब्रदर्स ने प्रार्थना करके वही किया होगा। जो बल्ब को इन्वेंट किया, वो क्या किया, उसके दर्शन था, हम बल्ब बनाएंगे। मैं सुना 9000 से ऊपर समय उसने करा, करते करते कितना बार फेल हो गया, पर तो उसका दर्शन था मैं लाइट बनाऊंगा। आज लाइट बल्ब नहीं होता तो हम लोग कैसे जी सकते थे बताइए। उसी तरीके से टेलीफोन बनाया, वॉइस को बनाया, टेलीग्राफ बनाया, माइक्रोफोन को बनाया, सब लोग दर्शन देख करके बनाया। कोई भी ऐसा नहीं है। एक विश्वासी भाई, माइक्रोसॉफ्ट जो अभी बिल गेट्स का नाम ज़्यादा आता है, परंतु उसका सही बनाने वाला उसके साथ एलन पॉल था।
और वो इसको आविष्कार किया माइक्रोसॉफ्ट। और उसके बाद बोला मैं प्रभु का सेवा करने जा रहा हूँ, और उसको बिल गेट्स को थोप दिया, तुम इसको बनाओ। और तो दोनों करोड़पति हुआ। दर्शन था क्या, जब उस समय लोग सब गेम्स खेलते थे, घूमते थे, गप करते थे, शराब पीते थे, ये दो जवान दर्शन देखा, नहीं हम लोग कंप्यूटर बनाएंगे। और कंप्यूटर के ऊपर में ध्यान लगाया तो माइक्रोसॉफ्ट जन्म लिया। जवान लोग दर्शन देखेगा तो बहुत कुछ चीज कर सकता है, सिर्फ दर्शन देखने का जरूरत। जब मैं दुमका में आया, कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं था। मैं दर्शन देखता था बड़ा जमीन के लिए, बहुत खोजा, 10 साल खोजा। इस समय इस दुमका के अंदर में कोई गली नहीं है जिसमें मैं गया, सब छोटा छोटा जमीन देखा, छोटा छोटा जमीन। बोला इसमें मेरा नहीं हो सकता है, मुझे बड़ा जगह चाहिए, क्योंकि मेरा सपना बड़ा था। सो ऑडिटोरियम होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। और ईश्वर का दया से परमेश्वर इस जगह को दिखाया, जबकि हमको पसंद भी नहीं हुआ परमेश्वर जगह को। दर्शन रखिए। पौल योगीचो बताते हैं, बैठ करके कुछ भी नहीं है तो दर्शन देखिए, सपना देखिए। सपना मतलब सोच करके नहीं, कल्पना करिए आप क्या करेंगे, पैसा नहीं लगता है। और पवित्र आत्मा क्या करेगा, जिसके पास योजना है, जिसके पास कुछ प्लान है, पवित्र आत्मा करोड़ों लड़का को छोड़ देगा, आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्लान है, एक प्रोग्राम है, एक मिशन है, दर्शन है, एक सपना है आपके पास। पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ जाएगा और आपको करने देगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यूसुफ का आपने देखा, परमेश्वर ने किस प्रकार से उसको लेकर आया, प्रधानमंत्री बना। सारा कदम, एक एक कदम आप देखते हैं परमेश्वर कितना धीरज के साथ सारा काम करता रहा। परमेश्वर ऐसा नहीं कि यहाँ से तुरंत उठा करके उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, और आपको भी नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको सपने दिखाया, दर्शन दिखाया, स्टेप बाय स्टेप। जब मैं आया, पहले ज़मीन लिया, बाउंड्री वॉल बनाने में बहुत कठिन था, प्रेयर किया, बहुत लोग विरोध किया, उसके बाद बाउंड्री वॉल बनाया, उसको एक एक बिल्डिंग बनाया, एक एक बिल्डिंग बनाया। एक दिन में नहीं हुआ, किसी ने कहा रोम एक दिन में नहीं बनता है, कितने साल लग गए करते करते। मिस्त्री लोग का जो पहला दिन से आरंभ किया, अभी तक मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारा बिल्डिंग करना है, अभी भी +2 करना है, अभी भी ऑफिस गेट नंबर 1 में, 2 नंबर में ऑफिस बनाना है। बहुत सारा दर्शन है, अभी भी मेरे पास बहुत दर्शन है। मैंने एक दिन एक पूरा दर्शन लिखा एक कागज में, क्या क्या मैं करना चाहता हूँ, और उसमें कई लाख का प्रोजेक्ट है, कई लाख का। मैं शायद हम लोग का जवानों को भी दिया, इसके लिए आप लोग प्रेयर करिए। ये मेरा दर्शन है आपको करना।